जय सिया राम, हरिओम। पुरुष विवाह क्यों करता है? वैसे तो सारी दुनिया के पुरुष एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अभी भटकने के लिए नहीं, सीधा हिंदू पुरुष विवाह क्यों करता है? सामाजिक संस्था, पारिवारिक संस्था में रचा बचा पुरुष विवाह क्यों करता है? विवाह क्यों करता है पुरुष? घर क्यों ढूंढता है? आराम क्यों ढूंढता है? नहीं, इसको ज़रा सा मैं फिर से बोल देता हूँ। घर किसके लिए ढूंढता है? आराम किसके लिए ढूंढता है? पुरुषों का दर्द क्या है? पुरुष अच्छी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट क्यों चाहता है? किसके लिए? पुरुष विवाह क्यों करता है? विवाह इसीलिए कि किसी पे धौंस जमा सके, घर में एक परमानेंट नौकरानी रह सके। सारा खर्चा तो वही करता है। पुरुष खुश कैसे होता है? मैरिड मैन, पुरुष मतलब मैरिड मैन खुश कैसे होता है? वो अपनी ताकत किसे मानता है? अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान किसे मानता है? देखिए, जवाब देते चलिए। पुरुष विवाह क्यों करता है? पुरुष विवाह क्यों करता है? घर क्यों ढूंढता है? आराम क्यों ढूंढता है? किसके लिए ढूंढता है? पुरुष का दर्द क्या होता है? पुरुषों को पहली ठोकर कहाँ लगती है? विवाहित पुरुषों को, विवाह कर ले, पहली ठोकर कहाँ लगेगी? उसको कौन बताएगा? कौन बताता है कि तू निकम्मा है, नकारा है? तेरी उम्र का जो आदमी है पता नहीं कितना अचीव कर चुका है, तो फुद्दू सा है, बदल ले, जिम्मेदारियां आ गई हैं, कुछ कर ले, ऐसे ही रहेगा क्या? कौन कहता है उससे? कौन कहता है? जवाब दे, चाहिए जवाब आपसे, तो लिख दीजिए ना। पुरुष विवाह क्यों करता है? एक सवाल था, आज की तारीख में सवाल था, क्योंकि इनबॉर्न क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर पुरुष है। तो अब खबरों में तो आती रहती है कि विवाह के 14वें दिन पति की देश, पति की दैट ड्रम में आ गया, और एक्सटॉर्शन तो होता ही रहता है, और अतुल सुभाष तो बनता ही रहता है, अमन बनता ही रहता है, कितने नाम हैं पता नहीं, उधर तो मैं जाता नहीं। लेकिन पुरुष जो है वो इनबॉर्न क्रिमिनल क्यों कहा जाता है? मान लीजिए कि इफ़ यू आर नॉट मैरिड, कुड यू बी डिजिग्नेटेड एज द इनबॉर्न क्रिमिनल? अगर कोई पुरुष विवाह नहीं करता है तो उसको कौन कहेगा ये पुरुष जो होते हैं वो अपराधी होते हैं, जन्मजात आदतन अपराधी होते हैं? कौन बोलेगा? कौन सा कोर्ट बोलेगा? कौन सा कोर्ट में जाएगा वो? अगर पुरुष विवाह नहीं करे तो कोर्ट में जाने की संभावना कितनी होगी उसकी? उस पुरुष की बात करता हूँ मैं, जो लिखता है, पढ़ता है, बड़ा होता है, सामाजिक दायित्व निभाता है, नौकरी में जाता है ना, विवाह करता है, घर बनाता है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है, और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, मर जाता है, लोग उसे जला के आ जाते हैं। वो पुरुष अब ड्रम में जाने लग गया है ना, सरहद सरी विलासें उसकी मिलने लग गई हैं, वो खुद की जान लेने लग गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि पुरुष विवाह क्यों करता है? अगर वो विवाह क्यों करता है, इसका जवाब चाहे तो आप जवाब क्या देंगे उसको? आप जवाब दीजिए उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, है ना। वो अपने धार्मिक ग्रंथों में विवाह जो है वो मतलब सहमति है, सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है ना, वो चेतना है, वो सृष्टि है, वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। नहीं, आज की तारीख में बताइए ना, है ना। वो शारीरिक भूख मिटाना होगा तो महीने के अंत में जो खर्चा होता है तो वो देख ले कि उसके ऊपर कितने खर्चे होते हैं, और उसके जो खर्चे हुए हैं और वो जो कमाया है वो कहाँ गए हैं, तो पता चल जाएगा कि पुरुष खुश कहाँ है, किसके लिए वो जी रहा है, आपको पता चल जाएगा। पुरुषों के जीवन में विवाह कितना कंट्रीब्यूट करता है आज की तारीख में। चलिए, आखिरी बात, अगर पुरुष विवाह न करे तो क्या थाना कोर्ट में कभी जाएगा? वो अनुभव चाहिए इसलिए विवाह करे क्या?
देखिए, विवाह एक ऐसी संस्था है जिसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये जवाब जब मिलेगा तो स्त्रियां भी जवाब देंगी, पुरुष भी जवाब देंगे, रास्ता निकलेगा। क्योंकि नारीवादी संगठनों ने विवाह जैसी संस्था को कैंसर बना दिया पुरुषों के लिए, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये फ़ोन नंबर है जिसके माध्यम से आप चैनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। आप खुद को भी मजबूत रखिए, मजबूत कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।